नमस्कार बच्चों। हिंदी काव्य में जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कामयानी, उसका हम शेष भाग पढ़ रहे हैं। व्याख्या से ध्यान समझ लेंगे। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे ऐसा है ये जन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्ष से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। यहाँ पे श्रद्धा जो है मनु से उनके मन में आशा का संचार करते हुए कहती है कि इस संसार में जड़ और चेतन सभी चेतन से पूर्ण है, आनंद से पूर्ण है, और तुम हो कि एक निराशा जीवन में जी रहे हो और तुमने निराशा के भाव ओढ़ रखे हैं। ये प्रकृति तो आनंद से भरी हुई है। किससे भरी हुई है? परिश्रम से। और तुम जो है अपने कर्म द्वारा इस प्रकृति की संपदाओं का उपभोग कर सकते हो। पृथ्वी तुम्हारे उपयोग के लिए ही है, यानी कर्म का भोग, भोग का कर्म। कहने का अर्थ है कि मनुष्य यदि कठिन परिश्रम करे तो उसको फल अच्छा ही मिलता है। हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, और कर्म करने से ही भोग की प्राप्ति होती है। लेकिन हम भोगते ही रहें, कर्म ना करें, ये अच्छी नहीं है। ये बात सदा ने मनु को समझाई और कहा कि पूर्वजन्मों में संचित पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप धरती पर प्राकृतिक विभाव का उपयोग करते हैं, और आगामी जन्मों के उपयोग के लिए इस जीवन में सत्कर्मों का संचय करते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति का भी संदेश है कि हमें फल की चिंता किए बिना हमें अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। तुम कहते हो कि मैं इस संसार में ऐसा है, यानी तपस्वी क्षीण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। तो तुम कहते हो कि मैं जो हूँ अकेला और निस्सहाय हूँ, फिर तुम ये अकेले भूत यज्ञ कैसे कर सकते हो? यानी तुम्हारे मन में तुच्छ विचार कैसे, यजन नहीं कर सकते, तुच्छ विचार। तो आप जो आपके जब तक ऐसे विचार हैं, निराशा का भाव है, तब तक आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। और तपस्वी, और वो आकर्षण से हीन हो, यदि जो तपस्वी है जो तप कर रहा है उसमें कोई हीनता की भावना हो या उसमें कोई आकर्षण ना हो, तो उसका तप बेकार है, कर सके नहीं आत्मविस्तार। तो ऐसे लोग जिनके मन में हीन भावना घर गई है, वो अपना कैसे पूरा कर सकते हैं? क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन 5 यज्ञ करने रूप से चाहिए। यज्ञ अकेले नहीं किया जाता, दोनों मिलके ही करते हैं। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति यह पतवार, आज से ये जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। तो कहने का मतलब है, मनु को समझाते हुए श्रद्धा ने कहा कि ये ठीक नहीं है कि तुम अपने आत्मा का विस्तार नहीं किया, तुम अभी तक स्वयं को आत्म केंद्रित ही बनाए रखा है। कहने का अर्थ है कि तुमने केवल आत्म कल्याण के लिए जीवन से विरक्त होकर ये तपस्वी जीवन चुना है, जबकि व्यक्ति को दूसरों की भलाई के लिए जीना चाहिए, कार्य करना चाहिए। फिर वो कहती है, समर्पण लो सेवा का सार, हमें दूसरे लोगों की सेवा करनी चाहिए, और उसका सार यही है, सजल संस्कृति का ये पतवार। और सारी संस्कृति और सारी दुनिया को यदि श्रद्धा कहती है मनु से कि मानवता के कल्याण हेतु मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, और तुम्हारे जीवन संगी बनकर
मानवता की सेवा करना चाहती हो, तुम इसे स्वीकार करो कि यह सेवा भावना जलमग्न संसार के लिए पतवार का कार्य करेगी। पतवार माने है बच्चों ये नाव। जीवन उत्सर्ग, आज से ये जीवन उत्सर्ग अर्थात मेरा जीवन आपको समर्पित है। तो श्रद्धा जो है मनु को समझाती कहती है कि ये इससे हमारी मानवता को नई दिशा मिल जाएगी और आपके जीवन की पिछली बुराई और दोषों को भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्रद्धा का कहना है कि आज से पहले जन्म में आप में जितनी बुराइयाँ दोष हो मुझे उससे कोई लेने नहीं है। मैंने आपके सम्मुख आत्मसमर्पण करके आपको जो अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय किया है उसमें भी कभी कोई बदलाव परिवर्तन नहीं होगा। इस पदतल में विगत विकार आज तो वो मनु जो श्रद्धा जो है मनु को अपना समर्पण भाव से सेवा भाव करने के लिए प्रेरित करती है। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो श्रद्धा जो है मनु को समझाती कहती है कि आप इस प्रकृति के मूल रहस्य को समझें और जब इस रहस्य को जान जाओगे तो तुम जो है जीवन और मरण, ये जो है लिखा मूल रहस्य का अर्थ है ये जीवन मरण का रहस्य कि मनुष्य की मृत्यु क्यों होती है, वो उसका जन्म क्यों होता है, कैसे होता है, ये रहस्य आपको जानने वाले बनो। यदि तुम अब भी जीवन से दूर रहोगे तो सृष्टि का अंत यहीं हो जाएगा। इसलिए मेरा समर्पण स्वीकार करके अपनी जीवन संगनी बनाकर मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ। ये लिखा ना, तुम्ही से फैलेगी ये बेल। बेल का अर्थ है जिस प्रकार से पेड़ पौधे की बेल बढ़ती है इस तरह से वंश बढ़ना, आगे वंश वृद्धि, वंश वृद्धि। विश्व भर सौरभ से भर जाए और सारे संसार सुगंधित प्रेम रूपी सुगंध से भर जाए। अर्थात तुम मेरे संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जीवर खेलो। इससे सारा संसार सुमनों की, सुमन माने पुष्प के किलकारियों के रूप से महक उठेगा। तो यहाँ पे श्रद्धा जो है मनु को अपने साथ रमण करने के लिए प्रेरित करती है। भाषा जो है खड़ी बोली है और छंद जो है 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है और अलंकार रूपक अनुप्रास और शैली जो है प्रबंधक आत्मक है। आगे देखेंगे, और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजय बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। तो वो श्रद्धा जो है मनु को कहती है, क्या तुम्हें ये नहीं पता, क्या तुमने सुनाई नहीं दिया कि ईश्वर का वरदान है। तो वो कहती है कि सृष्टि को रचने वाले विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना। उन्होंने कहा कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो, शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो, विश्व में गूंज रहा गान। तो कहती है अर्थात आपका भविष्य मंगलमय है और विधाता का यही विजय गान आज विश्व भर में गूंज रहा है। डरो मत अरे अमृत संतान। श्रद्धा कहती है मनु से कि देखो तुम डरो मत, तुम तो अमृत की संतान हो, अर्थात तुम्हारा जीवन मंगलमय है और आप नई सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाइए।
आप किसी से भयभीत ना हो, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति आपके सम्मुख है। खिंची आवेगी सकल समृद्धि। सकल समृद्धि माने संपूर्ण निधि, संपूर्ण निधि। आपके जीवन में जो भी निधि है, संपत्तियां हैं, वो खिंची चली आएंगे, लेकिन आप आगे बढ़ो और अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पण करो, कर्म करो। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ये ग्रहपुंज और ज्वालामुखिया हो चूड़, उन्हें चिंगारी सदर्भ कुचलती रहे खड़ी सानन, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे ना बंद। तो कहती है वो श्रद्धा जो है मनु को, श्रद्धा ने सृष्टि के अस्तित्व की रक्षा के लिए मनु के सम्मुख अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया। वह जीवन से विरक्त मनु को अपने साथ रमण करने के लिए प्रेरित करती हैं। कवि जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि श्रद्धा जो है मनु से बात कर रही है और उन्हें जीवन में नया संचार भर रही है। तो कहती है कि तुम नवीन उत्साह से भरकर अपने कर्तव्य का पालन करो, यानी जिससे इस धरती पर हमारे सभी मनोरथ पूर्ण, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो। विधाता की, और जिसमें विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली, समस्त कल्याण करने वाली मानव सृष्टि और वंश वृद्धि में सफल होकर इस धरती की पूर्णता को पूरा करो। तुम्हारे अथक प्रयास और कठोर परिश्रम से समुद्र भी पट जाएंगे यानी भर जाएंगे, और ग्रह नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर बिखर कर अपना वैभव लुटाएंगे। क्या लिखा? पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज। ग्रहपुंज का अर्थ है ये ग्रह नक्षत्र, सारे नक्षत्र, और ज्वालामुखियों हो चूर्ण, और जो है महाविनाश कर बरपाने वाले ज्वालामुखी चूर्ण चूर्ण होकर सदैव के लिए शांत हो जाएंगे। कहने का अर्थ है कि एक दिन अपने कठोर श्रम और अनावरत प्रयासों से इस प्राकृतिक आपदाओं पर आप अवश्य विजय प्राप्त कर लेंगे। उन्हें चिंगारी सदर कुचलती रहे खड़ी सानन, आज से मानवती कीर्ति अनिल भूजल। अनिल माने आग, वायु, भू धरती जल में ना रहे बंद, यानी जो पंच तत्व हैं ये सब। मनु को समझाते हुए कहती श्रद्धा कि तुम आगे बढ़ो और अपनी निराशा त्याग कर अपने कर्म में लग जाओ, और आज के बाद वायु, पृथ्वी और जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती हुई कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे। आज से मानवता कीर्ति अनिल भूजल में रहे नमन, अर्थात ये जो पंच तत्व हैं ये भी आपकी कीर्ति को नहीं रोक पाएंगे। ये अंतिम हमारा है, से पढ़ेंगे। जल्दी के फूटे कितने उस दीप कच्छप डूब उतराए, किंतु वे खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अबुदाय का कर वही उपाय। शक्ति के विद्युत करण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं जो विरूपाय। समन्वय करे उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। यहाँ पे देखेंगे जल्दी माने समुद्र, और उत्स माने होता है सोत्र। उत्स माने सोत्र।
तो श्रद्धा मनु को समझाते कहती है कि तुम अभी भी प्रलय काल के समय को देखा है। इस पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए समुद्र के कितने स्रोत फूट पड़े। श्रद्धा का कहने का अर्थ है कि मानवता महाप्रलय पर भी विजय प्राप्त करके स्वयं को अस्तित्व बचाने में सफल हुई है। अब तुम्हारे जीवन के असहाय होने की शंका बेकार है, किंतु वह दृढ़ अबुद्धि का कर रही उपाय। किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई है और अपने नवीन उत्थान का प्रयास कर रही है। शक्ति के विद्युत कर्ण के जो विकल्प बिखरे हैं निरुपाय, समन्वय उसका करें समस्त, विजयनी मानवता की जाए। कहने का अर्थ है ठीक इस प्रकार से जब मानव अपनी शक्ति को संचित ना करके उसे बिखेरता रहता है, विकल्प बिखरे हैं जो निरुपाय बिना किसी उपाय के, तो वह कब तक शक्तिहीन बना रहता है। यदि वह समन्वित हो जाए तब उसके अंदर विश्व को भी जीत लेने की शक्ति आ जाती है। तो उसमें अपार शक्ति प्रकट हो जाएगी और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। अर्थात कहने का है कि जब तक मनुष्य अपनी शक्ति को बिखेरता रहेगा, तब अलग होकर भटकता रहेगा, तो ठीक प्रकार से उसकी विद्युत रूपी शक्ति बिखरती रहेगी, तब तक वो उसका जीवन बिखरता रहेगा और संसार पे वो शक्तिहीन बना रहेगा। यदि उसे शक्तिशाली बनना है तो मानवता की भलाई के लिए आगे होना चाहिए, करना चाहिए। आगे बढ़कर उसे जो है नेक कार्य और अच्छे कार्य में प्रकृति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे महान लोगों का जीवन प्रेरणादायक होता है। तो वो समझाती कहती है कि ऐसा व्यक्ति विश्व को भी जीत लेने की उसमें शक्ति होती है और तब मानवता जो संसार में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएगी। तो बच्चों, ये श्रद्धा और मनु का जो कामयानी से हमने पढ़ा, इसके नीचे शब्द भी दे रखे हैं, ये गीत के दे रखे हैं, श्रद्धा और मनु के दिखा रखे हैं, तो आप इसे देख लेना। ये दिखा रखा है विद्युत कर्ण, विद्युत के कर्ण, और विकल्प माने भटकते हुए, निरुपाय माने शक्तिहीन, निरुपाय माने शक्तिहीन। तो बच्चों, ये आप समझ लेंगे, बाकी इसका कार्य बाद में आपको भेजा जाएगा। नमस्कार। यदि किसी बच्चे को दिक्कत है, विद्यालय मिल सकता है।